हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन, जैसे कि हम डेली ही डिस्कस करते हैं, आप सभी को पता। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। और ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं मिक्स, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स वाले हैं। ठीक है, ये डेली क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। और ये क्वेश्चंस आपको दो लैंग्वेज मिलने वाले, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। तो सारे क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको अलग अलग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, सारे मिक्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जो कि आज तक एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन होते हैं इन वीडियो में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना था पल्लव वंश की राजधानी क्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस नंद शासक को हराया था। आपको चार ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है कि चंद्रगुप्त ने किसको हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। इनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जैसे कि आपने चाणक्य की कहानी सुनी, ठीक है, जिसमें चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चाणक्य ने उनको ट्रेन किया था धारानंद से बदला लेने के लिए। ठीक है, जो कि मगध अंपायर के थे। कोई आपसी विवाद हो गए थे, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे सीधा छोटे एग्जाम में, जैसे कि एसएससी हो गया, ठीक है, और ये आरआरबी, एनटीपीसी, इन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सिंपल से आपको पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बाकी यूपीएससी वगैरह में काफ़ी डीप में पूछते हैं, लेकिन आप अगर छोटे किसी एग्जाम, तो आपके लिए सारे इजी क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वंडीवास की लड़ाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच थी, इनमें से लड़ाई हुई थी। तो आपको इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन के हिसाब से समझ ही सकते हो इसमें क्या है। पहले आप ऑप्शन देखें क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लेस दे रखे हैं कि कहाँ पे हुई थी, कौन सी जगह पे हुई थी ये वंडीवास की बैटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, ये वंडीवास का बैटल। अगला है क्वेश्चन, इजराइल की राजधानी क्या है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है कि इजराइल की कैपिटल क्या है। तो अभी इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। करंट अफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना, अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, किसने कराया था? डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है इसलिए। ठीक है, इजराइल तो इस क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल भी पूछी जा सकती है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो आपको यहाँ के पीएम के बारे में पता होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या पीएम जिसको, ठीक है, तो वो हैं। ठीक है, और कैपिटल क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवासादी चट्टान है। अवासादी चट्टान आपको बताना है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों दे रखे। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है कभी अगर आते हैं कुछ लैंग्वेज आपको समझ में, हिंदी में कुछ क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है। ठीक है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो क्योंकि जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है वो पढ़ें और सोचें और आंसर देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल। तो कोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेडिमेंट्री रॉक है ये। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो द्वीप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा हमारे भारत का? बी राइट आंसर हो जाएगा निकोबार। ठीक है, तो ये निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है हमारे भारत का। ठीक है, वैसे तो अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन हमारे भारत का पूछा जाए। और एक चीज़ और पूछ ली जाती है इस क्वेश्चन में, आंसर में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो रिवर द्वीप है सबसे बड़ा। ठीक है, रिवर द्वीप मतलब कि नदी के अंदर बना हुआ कोई द्वीप। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं, मतलब कि अगर पूछा गया आपसे कि नदी में कौन सा द्वीप बना हुआ है, तो वो है मजूली आइलैंड। तो ये हो जाएगा, ये मजूली आइलैंड है। ठीक है, तो ये मजूली आइलैंड कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी में स्थित है ये आइलैंड है। ठीक है, जो कि नदी में स्थित है। ठीक है, इधर से पानी जा रहा है, इधर से पानी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे है मजूली आइलैंड। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा द्वीप, तो हो जाएगा ग्रेट निकोबार भारत का। ठीक है, और अगर आइलैंड पूछा जाए तो भी रिवर आइलैंड,
ये दुनिया का सबसे बड़ा है, ये चीज़ याद रखना। जो मजूली आइलैंड है वो रिवर में दुनिया का सबसे बड़ा है। और कैसे बना है? एक कचड़े से बना है, ठीक है। जो कूड़ा करकट आता है बह के वो जम गया है, ठीक है, बीचों बीच में, ठीक है, और साइडों से पानी यही कारण है असम में बाढ़ का, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पहाड़ों से ऊपर इतनी ऊंचाई से, जो तिब्बत के पहाड़ है वहां से निकलती है और इतनी ऊंचाई से 5,000 मीटर ऊंचाई से गिरती है, ठीक है। और असम वगैरह ऐसी जगह में गिरती है जो मिट्टी है खोदती हुए चली जाती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे रिवर सिस्टम अच्छा कर दिया जाए, मतलब कि वहाँ पे अगर सीमेंट का बना दिया जाए ना, ज़्यादा अच्छा होगा, तो बाढ़ नहीं आएगी। ऐसी सरकार करती नहीं है वहाँ पे। क्यों ऐसा? इसलिए नहीं करती क्योंकि वहाँ पे हर साल सरकार पैसा लेती है, केंद्र सरकार से वहाँ राज्य सरकार पैसा लेती है और उनका कुछ कम मिलता है, तो इस चक्कर में बनाते नहीं है। अगर आप पंजाब में जाके देखेंगे तो पंजाब की सारी नहरें ऐसी बना रखी हैं, ना कहीं कभी वहाँ बाढ़ आती है, आप कभी भी देख सकते हैं, सारी सीमेंट से काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ बन जाए असम में तो बाढ़ नहीं, जब बाढ़ आती सारा कूड़ा आ जाता है बीच में और तोड़ के दीवार, एक अच्छी दीवार तोड़ के निकल जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में 109 एनिमल डेथ हुई थी उसी कारण, ठीक है। आई होप आप अच्छे से आइलैंड, ठीक है। तब भारत का सबसे बड़ा था ग्रेट निको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, भारत में और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जाडूगोड़ा माइंस, यहाँ पे पाया जाता है। क्वेश्चन, एशिया के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज आपको बताना है एशिया का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, पहली सीमेंट उत्पादक इकाई की स्थापना पश्चिम की गई थी, आपको ये आपसे देख अगर क्वेश्चन समझ तो, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन में आपसे पूछ कब हुई थी सीमेंट होती है ना, सीमेंट तो उत्पादक इकाई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दे, आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर में हुई थी ना। ऑप्शन बदल सकते, हमें कहाँ पे हुई थी आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन एक महारत्न कंपनी, महारत्न, आंसर हो जाएगा ये एक महा, ठीक है। ये जो सरकार की मेन कंपनी जैसे कि कोयल इंडिया होगी, पेट्रोलियम होगी, काफ़ी महा कैसी होती है वाली होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें सारी, ठीक है। तो उनमें से रतन कौन सी नहीं है? MTNL नहीं है, BHL होगी, रतन है, ये MTNL इनमें से नहीं है, ठीक है, याद रखना। अगला, तो इसकी फुल फॉर्म में अगर पूछी जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है, आपको ये बताना है। कॉल क्या कहा जाता है? तो देखा सेंटेनॉल क्या कहते हैं, कि ये क्वेश्चन GS में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोमन देवता के नाम पर एक रासायनिक तत्व नहीं है, में से कौन सा? का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर सैटर्न, सैटर्न इसका राइट आंसर देगा। अगला क्वेश्चन, संगीत नाट्य अकेडमी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में कितने पारंपरिक नृत्य को मान्यता देती है? कितने को देती है आपको बताना है। हाउ मेनी डांस क्लासिकल डांस, सही आंसर हो देगा और इसका को देती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, मोहिनी नाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से है? ये क्वेश्चन आपको रट गए होंगे क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार करा चुका है, ठीक है, सॉरी करा दिया है मैंने 2-3 बार, ठीक है। तो मोहिनी नाट्यम कहाँ से है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल से है ये, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा नृत्य राजस्थान से नहीं है? इससे आपको ये बताना है डांस जो कि राजस्थान से नहीं है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखें तो स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ पूछा, ठीक है।
ये डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गई, ठीक है, और सीएम, गवर्नर और राज्यसभा, ये सारी चीज़ पढ़ लेना। सारा कुछ मैं डेली कुछ मिक्स कराता रहता हूँ, ठीक है। तो सांग इसका राइट है, ये राजस्थान से नहीं है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैच गलत है? क्या गलत हो सकता है? आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से मुंदारी एंड संताली, ये गलत है। ये बाकी। अगला है क्वेश्चन, छाऊ भारत का 3 राज्यों का एक शास्त्रीय नृत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से? तो इसका सही आंसर सी, काम से नहीं। अगला है क्वेश्चन, मटकी नृत्य और फूलपत्ती नृत्य भारत के किस राज्य से? आपको बता, फूलपत्ती ये डांस कौन राज्य से है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इनके मध्य प्रदेश से काफ़ी बार एग्जाम में कुछ पूछा गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, लोकसभा राज्यसभा भी है, तो वहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग और वहाँ पे स्कीमें बहुत सारी लाई जा रही हैं, तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एक बार ही इस वेद में संगीत की धुन है, है ना? वेद में संगीत की धुन है, का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामवेद, सामवेद में है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, कोटो प्रतियोगी परीक्षा के एक प्रमुख केंद्र किस नदी तट पर स्थित है? कौन नदी के तट पर स्थित है? का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल। अगला क्वेश्चन, कौन सी एकमात्र साखी है जो लूनी नदी के दाहिने किनारे में विलीन हो जाती है? कौन सी इसमें से बताना है आपको। तो सहायक नदियां सारी याद रखना अच्छे से, ठीक है, और कोसी के बारे में ज़्यादा क्योंकि शौक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में भी पूछा जाता है उसका अब एक दोबारा सही आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दो झारी। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में निम्नलिखित में से किस नदी को सीगी संबन या शेर का मुंह भी कहा? सही आंसर हो, ये राइट आंसर होता है इंडस को कहा जाता है। तुम कहाँ से होता है? इसका तिब्बत से होता है। अगला क्वेश्चन, वर्धा और वेनगंगा के विलय के बाद कौन सी नदी बनती है? तो इन दो मिलने से कौन सी नदी बनती है? आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राणहिता, ठीक है। तो आप गंगा के बारे में एक बारी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि गंगा में अब बनने से पहले बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, उसके बाद गंगा के बारे में, गंगा के बारे में आप बड़ी अच्छे से, बाकी मैंने सारे अलग अलग। तो गंगा कहाँ बन, गंगा की दो, गंगा की दो प्रमुख, तो क्या सही हो जाएगा? भागीरथी एंड अलकनंदा। अब फिर कई बार ये भी इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, संकोच नदी निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी के बारे में आपको, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, असम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के माध्यम से चंबल नदी नहीं बहती? इसके बीच से नहीं बहती, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात से। अगला है क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? आपको डैम पूछा गया है, कृष्णा राजा स्टार्टिंग का सही आंसर कावेरी नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि देहरादून उत्तराखंड में कालसी के नीचे यमुना नदी किस नदी से मिलती है? आपको बताना है, ये आंसर इसका टोन से, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर, ये पहले आके राबी में मिल जाती है, ठीक है, राबी में आके हिमाचल प्रदेश में ही मिलती है, ये जाके वहाँ पे नहीं गिरती पाकिस्तान में, ठीक है, बाकी सब जाके मिलती है, वो राबी में आके मिलती है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की नदियों का सही क्रम कौन सा है? आपको सही क्रम में
लगाना है पंजाब की नदियों का। आंसर क्या होगा सही इसका? ए, चिनाब, रावी, 20। ठीक है, ये इसका सही क्रम। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।